कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की आर्मी को मजबूत ना किया गया तो इंडिया शायद हम पे हमला करेगा। क्या आज के दौर में इंडिया के पास इतना टाइम या इतना जिस तरीके से वो डेवलपमेंट की तरफ जाता नजर आ रहा है, क्या वो हमला कर सकता है या ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन जिन बांग्लादेश उसकी इंसल्ट है। मोदी ने अपने जैसलमेर के दौरे के बारे में जानकारी साझा की ही थी कि पाकिस्तान इस दौरे को लेकर सजग हो गया है। इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। मोदी जी का राजस्थान दौरा होता है, वहां पर अग्नि का परीक्षण होता है, सब कुछ होता है। इस परीक्षण के दौर में, इस टेस्टिंग के दौर में पाकिस्तान में खलबली मची रही। पाकिस्तान में खलबली इसलिए मच रही क्योंकि जो 2022 में हुआ था ना, 2022 में जो इंडिया की तरफ से एक मिसफायर हो गई थी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस तो मिसफायर हो गई थी, मगर उसके पीछे पाकिस्तान के सारे पर्दे फाश हो गए थे। चीन का जो सेंसर था, चीन का जो रडार था, सब फेल हो गया था। और बड़ी थू थू हुई थी पब्लिक में भी, इंटरनेशनल मीडिया में भी, और इनके अंदर की पब्लिक डर के रह गई थी। अंदर की पब्लिक को संदेश मिल गया था, यार हम तो सेफ ही नहीं है, हमारे यहाँ पे जो रडार लगे हैं वो तो ब्रह्मोस को पकड़ ही नहीं पाएंगे। यही जब देखते हुए, यही सब सोचते हुए इनको अभी डर लग रहा था, अगर फिर से कहीं अगर मान लो मिसफायर हो गई या कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। यदि फिर से मिसफायर हो गया तो उसके बाद से 2022 के बाद से इन्होंने कोई नया रडार नहीं लगाया, कि पैसा ही नहीं गरीबों के पास में, लगाएंगे कहाँ से। कुछ भी ऐसी नई डेवलपमेंट नहीं हुई कि बहुत फेंसिंग बदलवा दियो, कुछ कर दियो, रडार चेंज कर दियो, कुछ नहीं हुआ। तो फिर से यदि वैसा ही कुछ होता है तो इस बार तो नाक कटी रह जाएगी, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। पाकिस्तान के यूथ के लिए कुछ कर दें, जैसे बाहर के मुल्क के लोग अपने नौजवानों के लिए कितना कुछ करते हैं। जैसे कितनी दफा हम चांद पे पहुंच चुके हैं? मुझे लग रहा है एक दफा भी नहीं गए, यानी कि एक दफा गए हैं, उसके बाद जो पिछली कभी नहीं गए। चलो हम गए ही नहीं, कभी भी नहीं गए, लेकिन सोचा भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं सोचा। यहाँ पे है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, बाहर जाने आने का कोई सिस्टम नहीं है। बस दूसरों को देखते रहो, खुश होते रहो कि भाई सही है, भारत जीत रहा है, जीती जाए। हमारा पाकिस्तान में सब कुछ भी चक्कर नहीं है। जीत रहे हैं, जाहिर सी बात है जीत रहे, ऑब्वियसली। एक कितनी बार भारत में बात ये भी आई थी कि चांद पे उन्होंने घर बना लिए हुए हैं। दे विजिट मून, लाइक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, हमारी सोसाइटी साइंस को मानती ही नहीं है। दे बिलीव ऑन करामास, नॉट ऑन। पर बिलीव करती है करामास पे, सुपरस्टिशंस पे। दे कांट बी इन रियलिटी। सोसाइटी कैसे सुपरस्टिशंस पे बिलीव रखती है? देखिए ना, दुनिया एजुकेशन पे बिलीव कर रही है, साइंस पे बिलीव कर रही है, आगे पहुंच रही है। हम सिर्फ और सिर्फ किस्मत आजमाई है कि किस्मत में होगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। यही बात है। आपको लगता है कभी हम लोग साइंस में, तालीम में आगे जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में रिच कंट्री हम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। पाकिस्तान में बार बार फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे मैसेजेस दिए जाते हैं कि ये फलां फलां इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, इनका बाइकाट कर दिया जाए। ठीक है, हमें हैरत होती है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा होता है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए करामद है सिवाय इसराइल के। अगर वो उन ममालिक के लिए करामद है तो इसराइली मसनूआत यहाँ पे कैसे पहुँच जाती हैं? और जो सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं जिनका काम है कि वो ऐसी चीज़ों को रोकें जो नापसंदीदा अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, उनको रोका जाए, तो वो रुकते क्यों नहीं, वो यहाँ पे कैसे आती हैं? तो ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जो शदीद दुश्मनियों के बावजूद भी होती है। और दुश्मनी आप किस चीज़ की हैं? तो इंडिया और चाइना में भी वही अरेंज मैरिज है कि जी बज़ाहिर तो ये पाकिस्तान में पढ़ाया गया ये बयानिया है कि जी वो दोनों एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं और लद्दाख में उनकी हर वक्त लड़ाई लगी रहती है, वो खा जाएंगे। हालांकि लद्दाख में तो असला भी नहीं रख सकते अपने मुआहदे के तहत, वो कोई किसी को नहीं खा सकता। ठीक है, उनकी अगर हुई भी तो ज़्यादा से ज़्यादा हाथापाई हो जाती है, उसमें असले का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अफ्रीकन की फौजें वहाँ पे असला इस्तेमाल नहीं करती हैं। और अगली चीज़ फिर हुई है कि उनकी अगर शदीद लड़ाई है तो इतने बड़े पैमाने पे कारोबार किसके साथ हो रहा है? वो लोअर क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, दूसरे मुल्क के बंदे को मारना वो उनके लिए कोई मसला नहीं है। और ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन जिन बांग्लादेश उसकी इंसल्ट है कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे तो इससे कोई इज़्ज़त तो नहीं कमाई जाएगी। कभी लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं, मुल्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, और वहाँ पे जितने भी ज़ियारात हैं वहाँ पे अगर जाएं तो वहाँ पे वो आपको मिलेंगे,
वो लोग मिलेंगे जो पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने वहाँ पे वो ड्रेस पहने होंगे, अरबी ड्रेस पहने होंगे या दूसरे ड्रेस पहने होंगे, पाकिस्तानी ड्रेस पहने होंगे, और कहेंगे जी कि हमारे पैसे गुम गए हैं या हमारा पासपोर्ट गुम गया, हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, दिस एंड दैट। और वहाँ पे ये होता है कि जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं उनको वो होता है हर रोज़ नए लोग जा रहे होते हैं, तो उनको नहीं पता ये बंदा कब से बैठा हुआ। सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि ये जो मिज़ाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो एक खातून थी, और इंडिया वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी, ये जो MIRV कैपेबिलिटी है जिसे अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकते हैं। और हर जो होता है वो उसकी कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी, और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है, बट द अमेरिकन्स एंड द रेस्ट ऑफ एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं। इंडिया की जो मिसाइल सिस्टम की जो हिस्ट्री है दैट गोज़ बैक टू 18th सेंचुरी। दिस इज़ व्हाट द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कहता है। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने भी सारे का सारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो फॉर इंडिया ही बनाया हुआ है। और ये कहा जाता है कि जो मिसाइल सिस्टम है ये इसकी जिसे कहते हैं ना कि ये डिफरेंट सिस्टम्स का बना होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है। आई थिंक वंस चाइनीज़ ने एक दफ़ा आई थिंक अपनी ही सैटेलाइट को मार के नीचे गिराया था। ये पुरानी बात है, व्हेन अमेरिकन्स वर गोइंग फॉर द स्पेस वेपनाइजेशन की उस वक्त बात चल रही थी। मुझे याद है आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ एट दैट टाइम इन यूनिवर्सिटी, तो हमें क्लास में अक्सर इस चीज़ की मिसाल दी जाती थी कि चाइना ने अपनी ही एक जो है वो सैटेलाइट को मार गिराया है जस्ट टू गिव अ मैसेज टू जिसे वो कहते हैं ना टू द वेस्ट कि अगर आप इसमें हैं तो हम भी इसमें मौजूद हैं, हमें पता है वहाँ पे कैसे कराना है। आगे मिसाइल्स की क्लासिफिकेशंस भी बेस्ड होती हैं। आज फिर से पाकिस्तान के अंदर एक खौफ का मंजर घूमता रहा, और हर वक्त घूमता है जब भी LOC के नज़दीक किसी भी तरह की भारी ड्रिल्स होती हैं इंडिया कोई भी परीक्षण करता है, कुछ भी करता है, तो भयानक किस्म का पाकिस्तान के अंदर डर रहता है। और ये डर है विशेष तौर पर 2021 के बाद से, जब आज भी मुझे याद है 2021 का या शायद 2022 का समय था जब इंडिया ने ब्रह्मोस जो है वो इंडिया से मिसफायर हो गया था। तो मुझे याद आ रहा है 22 था, 2022 का फरवरी मार्च का महीना था, उत्तर प्रदेश के चुनाव के जस्ट पहले। तब इंडिया से गलती से बिना जो उसका जो मिसाइल हेड होता है उसके बिना ब्रह्मोस फायर हो गई थी, वो जाके गिरी थी पाकिस्तान में। तब से पाकिस्तान में खौफ है कि ये शायद फिर से क्यों ना करवा दिया जाए, खुद ना करवा दिया जाए, और इसी बहाने कुछ होगा नहीं होगा, भले ही शहरों पे नहीं गिरेगा, कहीं देहात में गिरेगा, मगर जैसे 2022 में पोल खुल गई थी कि भाई हमारे तो सब सेंसर फेल है, हमारे तो सेंसर जो है वो ब्रह्मोस को पकड़ ही नहीं पाते, हमारे तो जो सेंसर हैं वो ब्रह्मोस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, वही चीज फिर से एक बार हो पाएगी। और उसके बाद से मैं बता दूं आपको 2022 के बाद से कोई भी नए इनके यहाँ पे रडार लगे हों, नए सेंसर लगे हों, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पैसा ही नहीं है फकीरों के पास में, तो लगाएंगे क्या? इसलिए क्योंकि इनके पास में नए कुछ साधन नहीं, कुछ भी नहीं, इसलिए इनके यहाँ पे खौफ रहता है फिर से अगर गलती से उन्होंने जानबूझ करवा दी है, गलती से हो गई है कुछ भी, फिर से पर्दाफाश हो जाएगा और दुनिया को पता चल जाएगा, पाकिस्तानी पब्लिक को भी डर जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक में इन लोगों ने ऐसे ऐसे झूठ फैलाए हैं। मैं आपको बताता चलूं,
पाकिस्तान की पब्लिक को इन्होंने क्या बोला है, और उस करोड़ों जाहिलों ने यकीन भी कर लिया उस पर कि ऐसे बॉम्ब है पाकिस्तान के पास में, ऐसे कैलकुलेटेड एटॉमिक बॉम्ब है जो गिरेंगे तो हिंदुओं को मारेंगे, सिखों को मारेंगे, जैनों को मारेंगे, बुद्ध को मारेंगे, क्रिश्चियन को मारेंगे, मगर भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनका खरोच भी नहीं आएगी। ये पाकिस्तानियों का कहना है। ये पाकिस्तानी नेता और कई सारे मीडिया पर्सन भी मैं देखता हूं, यूट्यूबर विशेष तौर पर कहते रहते हैं, पब्लिक मानती भी है इस बातों पे। उससे बड़ी चीज कहते हैं जी इंडिया के पास में एक से एक ताकतें हैं, इंडिया के पास में ब्रह्मोस है, हमारे पास ब्रह्मोस का भी हल मौजूद है। मैंने बहुत बार सुना है ये बात, लेकिन ना ही कोई पैनल में सवाल करता है